कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण बंद की गई श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रशासन फिर से आरंभ करने की तैयारी कर रहा है। यात्रा शुरुआती चरणों में सीमित स्तर पर ही चलाए जाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल यात्रा का आकार और स्वरूप क्या होगा उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अब माता रानी के भक्त जब दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लॉकडाउन से पहले ही 18 मार्च को श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी थी। अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चाहता है कि एक बार फिर से यात्रा प्रारंभ हो, और उसके लिए उन्होंने अपनी नई गाइडलाइन भी जारी की है। उस गाइडलाइन में क्या क्या है आम यात्रियों के लिए वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। कटरा में पंजीकरण केंद्र पर श्रद्धालुओं को यात्रा पर्ची उपलब्ध करवाने के बजाय पंजीकरण ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐप के अंदर श्रद्धालु की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ ही उसकी पूरी जानकारी रहेगी, और श्रद्धालु का मोबाइल जीपीएस के साथ कनेक्ट कर भवन मार्ग पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि श्रद्धालु की हर मूवमेंट के बारे में श्राइन बोर्ड को पता चल सके। यात्रा केवल पैदल मार्ग से ही आरंभ की जाएगी। ताराकोट मार्ग से पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा, और वापस आने के लिए आपको पुराने मार्ग से ही वापस आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग यात्रियों के बीच में बनी रहे। भविष्य में हेलीकॉप्टर या फिर बैटरी कार में सफर को लेकर भी शारीरिक दूरी की शर्तों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल केवल पैदल यात्रा को ही ध्यान में रखा गया है, और एक दिन में आने वाले श्रद्धालुओं की लिमिट भी 5 से 6 हजार तक ही रखी गई है। मतलब एक दिन में 5 से 6 हजार श्रद्धालु ही माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा पाएंगे, जबकि पहले एक दिन में 50 हजार तक यात्री दर्शन करने जा सकते थे। फिलहाल श्राइन बोर्ड सभी सुझावों तथा पहलुओं पर गंभीरता से अपना कार्य जारी रखे हुए है, और जल्द ही कुछ अन्य विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श करने के साथ ही राय ली जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को भी अपनी वैष्णो देवी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो। वैष्णो देवी यात्रा में 40 से 50% तक श्रद्धालु आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के होते हैं। उनके पास शायद स्मार्टफोन नहीं होगा। ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी विचार जोरों पर चल रहा है। मां वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर भवन पर गुफा से लेकर मनोकामना भवन तक क्यूबिक फ्लेक्सी ग्लास लगाने की योजना है। इसके तहत 1 घंटे में 470 से 490 श्रद्धालु मां के दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अर्धकुंवारी वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी में सैनिटाइजर टनल के निर्माण करने की योजना चल रही है। बाण गंगा के साथ ही नए ताराकोट मार्ग, अर्धकुंवारी वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी आदि पर थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। आने वाले श्रद्धालुओं के सैनिटाइजेशन और उनकी थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को इस महामारी से बचाया जा सके। इसके साथ साथ कटरा से वैष्णो देवी भवन तक मौजूद सभी अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम किए जाने की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी सूरत में संक्रमण से बचाया जा सके। भोजनालय और लंगर स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा। यह सभी सुझाव यात्रा पर्ची पर अंकित होंगे। यात्रा पर्ची उपलब्ध होते ही श्रद्धालुओं को करीब आधे घंटे के भीतर अपनी वैष्णो देवी यात्रा शुरू करनी होगी। पहले यात्रा पर्ची लेने के उपरांत श्रद्धालुओं को कटरा से 6 घंटे के भीतर यात्रा करने की अनुमति दी जाती थी। वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्गों पर फुट सैनिटाइजर लगाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ साथ कटरा में मौजूद होटल और रेस्टोरेंट को भी सैनिटाइज किया जाने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि कटरा का पूरा बाजार, वहां के होटल, रेस्टोरेंट और सभी दुकानदार पूरी तरह से आने वाले श्रद्धालुओं पर ही निर्भर रहते हैं। उनका पूरा कारोबार आने वाले श्रद्धालुओं पर ही निर्भर रहता है। ऐसे में उन सभी लोगों के रोजगार पर भी सवाल उठ गया है। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चाहता है कि जल्द से जल्द यात्रा शुरू हो सके, और उसके लिए तैयारियां पूरे जोरों पर चलाई जा रही हैं।
माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपना पूरा गाइडलाइन तैयार कर ली है। अब इंतजार है तो सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने की। जैसे ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी तो यात्रा इन सभी नियमों के साथ शुरू कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों मित्रों के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।